नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल धर्मवाणी पर। मित्रों, श्री कृष्ण ने बताया है कि वह कौन सा पक्षी है जिसे देखना शुभ होता है या अशुभ। मित्रों, आप वीडियो में खो जाएं। उससे पहले मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में एक बार एक विचित्र घटना घटी। प्रातःकाल जब श्री कृष्ण अपने महल की छत पर खड़े थे, तब उन्होंने एक कौए को अपनी ओर घूरते हुए देखा। वह कौआ लगातार कर्कश ध्वनि कर रहा था और अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। श्री कृष्ण ने इसे एक संकेत समझा और महल में प्रवेश किया। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, प्रभु, द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है। वह आपसे मिलने की प्रार्थना कर रहा है। श्री कृष्ण ने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलवाया। वह वृद्ध था, उसकी आंखों में चिंता और दुख था। उसने प्रणाम करके कहा, हे माधव, मैं एक समस्या में फंस गया हूं, कृपया मेरी सहायता करें। बताइए ब्राह्मण देव, क्या कष्ट है? श्री कृष्ण ने पूछा। ब्राह्मण ने कहा, मैं जिस गांव में रहता हूं, वहां कुछ दिनों से अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं, पशु बिना किसी कारण मर रहे हैं, और सबसे विचित्र बात यह है कि हर सुबह एक काला कौवा आकर हमारे घर की छत पर बैठता है और 3 बार कर्कश आवाज निकालता है। जैसे ही वह यह करता है, किसी न किसी के घर कोई विपत्ति आ जाती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, यह कौवा केवल एक संकेत है, कोई अशुभता स्वयं नहीं लाता। यह तो केवल प्रकृति का संदेशवाहक है। यह बताता है कि किसी स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा या अशुभ घटनाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। ब्राह्मण ने चिंतित होकर पूछा, तो प्रभु, हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, जहां नकारात्मकता होती है, वहां अशुभ संकेत प्रकट होते हैं। कौए का आगमन बताता है कि वहां किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है। तुम्हें अपने गांव में सत्य, दान और प्रेम को बढ़ाना होगा। संकीर्तन, हवन और सत्संग से उस नकारात्मकता को दूर करो। जहां धर्म और सद्गुण होंगे, वहां कोई अशुभ संकेत भी प्रभावी नहीं होगा। ब्राह्मण ने कृतज्ञता प्रकट की और अपने गांव लौटकर श्री कृष्ण की बातों का पालन किया। कुछ ही दिनों में गांव की परिस्थितियां बदल गईं, लोग स्वस्थ होने लगे और वह अशुभ कौवा भी वहां आना बंद कर दिया। श्री कृष्ण की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी पक्षी या जीव स्वयं शुभ या अशुभ नहीं होता, बल्कि वे केवल प्रकृति के संकेत होते हैं। यदि कोई अशुभ संकेत मिलता है, तो हमें डरने के बजाय अपने कर्मों और वातावरण को सकारात्मक बनाने पर ध्यान देना चाहिए। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में विराजमान थे। वहां उनके प्रिय सखा उद्धव, अर्जुन और कई अन्य महापुरुष उपस्थित थे। तभी एक नन्हा सा पक्षी हवा में उड्डत हुआ वहां आ पहुंचा और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उसका शरीर थका हुआ था और पंख क्षीण हो चुके थे। कृष्ण ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और अपने हाथों में लेकर उसके सिर पर कोमल स्पर्श किया। पक्षी ने अपनी थकी हुई आंखों से भगवान को निहारा और एक गहरी सांस ली। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उससे पूछा, वत्स, तुम इतनी दूर से थके मादे क्यों आए हो? क्या तुम्हें कोई संकट है? पक्षी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान को निहारते हुए कहा, प्रभु, मैं एक छोटी सी चिड़िया हूं। मेरे पंख निर्बल हो चुके हैं। मेरा परिवार, मेरे साथी सभी काल के गाल में समा गए। मैं जंगलों, नदियों और पर्वतों के पार उड़ता आया हूं, क्योंकि मुझे आपके चरणों की शरण लेनी थी। मेरी कथा अत्यंत दुखद है। पक्षी ने बताया कि वह एक पवित्र वन में रहता था, जहां उसके जैसे अनेक पक्षी रहते थे। वहां एक दुष्ट शिकारी आया, जिसने जाल फैलाकर न जाने कितने निर्दोष पंछियों को पकड़ लिया। उसके परिवार के सभी सदस्यों को वह शिकारी ले गया और पिंजरों में बंद कर दिया। पक्षी ने अपने परिवार को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वह असफल रहा। श्री कृष्ण ने नम्रता से पूछा, तुमने उन पंछियों को बचाने का प्रयास कैसे किया? पक्षी ने उत्तर दिया, मैंने अपनी चोंच से शिकारी के जाल को काटने की कोशिश की, परंतु मैं बहुत छोटा था और मेरी शक्ति अपर्याप्त थी। अंत में मैंने ठान लिया कि मैं स्वयं भगवान की शरण में जाऊंगा, क्योंकि वे ही इस संसार के पालनहार हैं। इसीलिए मैं यहां तक उड़कर आया हूं। श्री कृष्ण ने पक्षी की करुण गाथा सुनी
और उनकी आंखों में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा, वत्स, जिसने मेरी शरण ली है उसे मैं कभी कष्ट में नहीं रहने देता। अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। फिर उन्होंने गरुड़ को बुलाया और कहा, गरुड़, इस छोटे से पक्षी के साथ जाओ और उसके परिवार को उस दुष्ट। इस कथा से प्रेरित होकर वहां उपस्थित सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने सभा में उपस्थित सभी से कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह न केवल अपने लिए बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए भी कार्य करे। अहिंसा ही परम धर्म है और जो भी प्राणी दया और करुणा का पालन करता है वह मेरे परम प्रिय होता है। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने कृष्ण के इस उपदेश को हृदय से ग्रहण किया और संकल्प लिया कि वे सभी जीवों के प्रति दया भाव रखेंगे। पक्षी और उसका परिवार अब आनंदपूर्वक वन में रहने लगे, जहां उन्हें कोई भय नहीं था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से नन्हे पक्षी और उसके परिवार को कष्टों से मुक्त किया। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और समर्पण से हर समस्या का समाधान संभव है। मैंने कथा को और विस्तृत कर दिया है, जिसमें श्री कृष्ण के संदेश और धर्म अहिंसा के महत्व को जोड़ा गया है। यदि आप और विस्तार या परिवर्तन चाहते हैं तो बताइए। द्वारका नगरी में एक बार एक व्यापारी धर्मराज नामक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन जीवन में हमेशा चिंता और भय से घिरा रहता था। उसके मन में व्यापार को लेकर हमेशा आशंका बनी रहती थी कि कहीं उसे हानि न हो जाए। वह कई मंदिरों में जाता, पूजा करता, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। एक दिन वह अपने मित्र के सुझाव पर द्वारका के राजमहल गया, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से मिल रहे थे। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे माधव, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मन में चिंता बनी रहती है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण कैसे बना सकता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, चिंता का कारण यह है कि तुम अपने कर्म का फल अपने अनुसार चाहते हो। क्या तुमने गीता का यह उपदेश नहीं सुना? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। धर्मराज ने पूछा, लेकिन भगवान, बिना फल की चिंता किए कैसे कर्म किया जा सकता है? क्या यह संभव है? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक बीज उठाया और बोले, देखो, यह बीज जब किसान बोता है तो वह यह नहीं सोचता कि कितने फल मिलेंगे। वह बस पूरे प्रेम और परिश्रम से उसकी देखभाल करता है। वर्षा होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं होता, लेकिन वह अपना कार्य पूरी श्रद्धा से करता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। धर्मराज ने श्री कृष्ण की यह बात सुनी और उनके चरणों में प्रणाम किया। उसने संकल्प लिया कि अब वह बिना किसी चिंता के अपना व्यापार ईमानदारी से करेगा और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देगा। धीरे धीरे उसकी मानसिक शांति बढ़ने लगी और व्यापार भी अधिक सफल होने लगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के इस अनमोल वचन ने धर्मराज का जीवन बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में सच्ची सफलता केवल कर्मयोग में है, न कि फल की चिंता में। यही उपदेश हम सभी को जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि हम चिंता मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। कुछ समय बाद धर्मराज अपने मित्रों और परिवार को भी श्री कृष्ण के उपदेश सुनाने लगा। उसकी बातें सुनकर कई अन्य व्यापारी भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी निष्काम कर्म का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे द्वारका में व्यापार और समाज में समृद्धि आने लगी। एक दिन जब धर्मराज फिर से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गया तो उसने भगवान से पूछा, हे केशव, जब मैंने फल की चिंता छोड़ दी तो जीवन सरल हो गया, लेकिन क्या यह नियम केवल व्यापार तक ही सीमित है या इसे हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्मराज, यह सिद्धांत केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त होकर कार्य करता है तो वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, शिक्षा हो या अन्य कोई भी कार्य, जब तुम समर्पण और श्रद्धा से कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन संतोषपूर्ण और आनंदमय होगा। धर्मराज ने यह सीख अपने हृदय में बसा ली
और अपने पूरे जीवन भर इस मार्ग पर चलता रहा। उसकी कथा से प्रेरित होकर कई लोगों ने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाया और उनका जीवन भी सुखमय बन गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान युगों युगों तक लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा और जो भी इसे अपनाएगा वह जीवन में सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करेगा। तो मित्रों, आज आपको पता चल गया कि श्री कृष्ण ने कौन से पक्षी के बारे में बताया है, कि वह कौन सा पंछी आपकी छत पर दिख जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। मित्रों, जाते जाते आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण